चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एमएमएस कांड हुआ है। इस मामले में पुलिस लगातार जांच कर रही है और जांच के नाम पर कई ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही है जिसमें ये लग रहा है कि या तो यूनिवर्सिटी प्रशासन, या तो पुलिस, या तो सिस्टम इस पूरे मामले पर लीपापोती करने की कोशिश में भी दिखा, मामले को दबाने की कोशिश में भी नजर आया। अब तक की जानकारी यह है कि पुलिस ने एक्शन के नाम पर 3 लोगों की गिरफ्तारी अब तक इस मामले में कर ली है। एक आरोपी छात्रा है जिस पर आरोप यह है कि उसने तमाम लड़कियों का वीडियो बनाया और फिर अपने एक दोस्त को भेज दिया। उस लड़के की गिरफ्तारी हो गई है, साथ ही साथ उसके साथी की भी गिरफ्तारी पुलिस ने कर ली है। मतलब 2 लड़के और एक आरोपी छात्रा, 3 गिरफ्तारियां अब तक कुल मिलाकर हो चुकी हैं। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट लगातार इंडिया न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। एमएमएस कांड को लेकर इंडिया न्यूज आवाज उठा रहा है, उन लड़कियों के लिए भी आवाज उठा रहा है, उनके माता पिता के लिए भी। एमएमएस कांड में अब तक 3 आरोपी गिरफ्तार पुलिस कर चुकी है। मामले में एक आरोपी छात्रा, वो छात्रा जिस पर वीडियो बनाकर वायरल करने का, अपने दोस्त को भेजने का आरोप है, उससे भी पूछताछ पुलिस कर रही है। उसका फोन जब्त कर लिया गया है, फोरेंसिक जांच के लिए भी फोन भेजा जाएगा जिससे ये पता लग सके कि कहीं कुछ वीडियोज ऐसे तो नहीं है जिन्हें बनाकर डिलीट कर दिया गया सबूत मिटाने के नाम पर। पुलिस लगातार एक्शन की बात कर रही है। पुलिस पहुंची पंजाब से हिमाचल प्रदेश तक। हिमाचल प्रदेश में पहुंचकर 2 युवकों की गिरफ्तारी की गई है। बताया ये जा रहा है कि शिमला के ही रहने वाले हैं ये तीनों आरोपी। 3 आरोपी मतलब एक छात्रा जो कि आरोपी छात्रा है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में रहती थी, वहां हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी, और 2 वो युवक जिन्हें गिरफ्तार करके पंजाब पुलिस अपने साथ लाई है। अब ऐसे में सवाल बहुत बड़ा, ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं इसमें भारी संख्या में छात्राएं दिखाई दे रही हैं जो कि प्रदर्शन करते हुए, चीख पुकार मचाते हुए, हंगामा करते हुए और साथ ही साथ वी वांट जस्टिस के नारे लगाते हुए नजर आ रही हैं। अब तक एमएमएस कांड में पुलिस ये कह रही है कि ऐसी कोई तस्वीर सामने नहीं आई है, ऐसा कोई वीडियो सामने नहीं आया है जिस बात को लेकर यहाँ की छात्राओं ने हंगामा किया हो। सवाल फिर ये भी कि क्या सभी छात्राएं झूठ बोल रही हैं? क्या ये पुलिस की जल्दबाजी नहीं थी कि पुलिस ने अचानक ये बयान दिया कि किसी तरह का कोई वीडियो नहीं मिला है? क्योंकि संभव ये भी हो सकता है कि वीडियोस डिलीट कर दिए गए हों, जिसको लेकर पुलिस को अभी तफ्तीश करनी चाहिए थी, उसके बाद ही ये बयान देना चाहिए था। लगातार पुलिस से सवाल भी हम पूछ रहे हैं। एमएमएस कांड मामले में अब बड़ी खबर यह भी जानिए कि एमएमएस कांड की जो अहम गवाह है वो लापता हो गई, क्योंकि इंडिया न्यूज की भी टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। इंडिया न्यूज के तमाम संवाददाता जो कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी भी पहुंचे, परिजनों से मिले, छात्राओं से मिले। खबर यह है कि हॉस्टल की 7वीं मंजिल, यहीं पर कई राज दबे हुए हैं। उन राजों तक पहुंचने की कोशिश इंडिया न्यूज कर रहा है। कई लड़कियां यहां गायब बताई जा रही है और ये वही लड़कियां हैं जिन्होंने वीडियोज अपनी आंखों से देखे, जो वीडियोज को लेकर जानकारी रखती थी। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के छात्रों का सनसनीखेज दावा यह है कि कल सुबह से ही लड़कियां गायब कर दी गई हैं। मतलब जब से मामला मीडिया में सामने आया तब से ही उन सभी छात्राओं को गायब कर दिया गया है। सवाल ये भी कि क्या हॉस्टल के ही किसी कमरे में छिपा कर रखा गया है, या फिर क्या डरकर सहमकर लड़कियां खुद ऐसी जगह बैठी हैं, ऐसी जगह पहुंची हैं जहां तक उन तक बाकी लड़कियां पहुंच नहीं पा रही हैं, या फिर क्या उन्हें जबरन कहीं नजरबंद तो नहीं कर दिया है, कहीं उन्हें कमरे में बंद तो नहीं कर दिया गया। ऐसे कई सवाल हैं। सुबह से जब लड़कियां गायब हैं तो पास की जो छात्राएं हैं, साथ में रहने वाली जो छात्राएं हैं, वो भी सवाल उठा रही हैं। साथ ही साथ छात्र भी इस यूनिवर्सिटी के कई तरीके के सवाल उठा रहे हैं। अब ऐसे में आपका अपना चैनल जो प्रमुखता से इस खबर को दिखा रहा है, कुछ सवाल हमारे जहन में, और वो सवाल हम पूछ रहे हैं सिस्टम से, वो सवाल हम पूछ रहे हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से और साथ ही साथ पुलिस से भी। लड़कियों को पैनिक अटैक आया था क्या, और अगर आया था तो उसकी वजह क्या है? क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें छात्राएं प्रदर्शन कर रही हैं, कई छात्राओं की तबियत खराब हो रही है जिन्हें एम्बुलेंस के जरिए ले जाया जा रहा है। शुरुआत में कहा गया था कुछ लड़कियों के जरिए सुसाइड करने की कोशिश हुई है, पुलिस ने इस बात को नकारा। अब हम पूछ रहे हैं पैनिक अटैक था तो आखिर क्यों था? छात्राओं के अस्पताल जाने पर आखिर पुलिस ने झूठ क्यों बोला, जबकि 2 अलग अलग बयान है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कह रही है कि नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं पहुंचा, जबकि पुलिस कह रही है कि हॉस्पिटल में छात्राओं को ले जाया गया उनके मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। सवाल यह भी, बाथरूम में ओपन सीलिंग है तो क्लोज सीलिंग की बात आखिर क्यों की गई? जब पूछा गया वॉशरूम में क्या सीलिंग है, क्या छत है, तो यह कहा गया यूनिवर्सिटी की तरफ से, हॉस्टल की तरफ से कि छत है। लेकिन जो तस्वीरें इंडिया न्यूज के पास है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि वॉशरूम ऊपर से ओपन है, बाथरूम ऊपर से ओपन है, जहां से बहुत आसानी से वीडियोस बनाए जा सकते हैं। वीडियो की जिस तरीके से बात हो रही है, वीडियो के बगैर जांचे परखे, ये बगैर जाने पहचाने कि क्या मोबाइल में वीडियो से कहीं उन्हें डिलीट तो नहीं किया गया। पुलिस ने कह दिया कि ऐसे कोई वीडियो नहीं थे। छात्राओं के वीडियो नहीं है, हाँ उस छात्रा के वीडियो हैं जो खुद अपने बॉयफ्रेंड को, यानी कि अपने दोस्त को ये वीडियोस भेज रही थी, ये पुलिस ने कहा है।
लड़कियों के 60 से ज्यादा एमएमएस बनाने का दावा है और ये जो यूनिवर्सिटी की लड़कियां हैं जो कि गुस्से में आधी रात को जो कि परिसर में आ गई, सड़क पर आ गई, वो ये कह रही थी कि 60 से ज्यादा वीडियो लड़की ने बनाए हैं। यूनिवर्सिटी आखिर किस आधार पर यह दावा कर रही है कि सिर्फ आरोपी छात्रा का ही एमएमएस है और कोई वीडियो नहीं है, जबकि बहुत संभव है घंटों उस लड़की के पास थे, वो अपने मोबाइल से उन सभी वीडियोस को डिलीट कर सकती थी सबूत मिटाने के नाम पर। फिर पुलिस ने जल्दबाजी में बयान क्यों दिया? साथ ही साथ यूनिवर्सिटी प्रशासन का छात्राओं का वीडियो जो डिलीट किया गया, वो डिलीट आखिर क्यों किया गया? क्या सबूतों को मिटाने की कोशिश यहां भी थी? क्या यूनिवर्सिटी का साथ देने का दबाव बनाया गया छात्रों पर? क्या ये कहा गया छात्राओं से कि आप अपना मुंह बंद रखिए? क्या ये कहा गया छात्राओं से कि पुलिस के सामने बयान नहीं देना है, मीडिया से बात नहीं करनी है? जैसे ही ये खबर डेवलप हो रही थी, वहां मीडिया की एंट्री को बंद किया गया, वहां जो सबूत हैं उन्हें छिपाने की, जो राज हैं उन्हें दबाने की कोशिश भी की गई। अब 4 तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख लीजिए, 4 तस्वीरें जिसमें आपको छात्राओं का हंगामा नजर आ रहा है। धरने पर बैठ गई छात्राएं और कहने लगी इंसाफ चाहिए। भारी पुलिस फोर्स तैनात करनी पड़ी, जो कि सिचुएशन फिलहाल वैसी ही थी। अब गिरफ्त में आरोपी छात्रा भी है जिस पर वीडियो बनाने का इल्जाम लग रहा है, और साथ ही साथ वो 2 युवक भी जो कि इन वीडियो को सर्कुलेट करने में यहां पर आरोपी बनाए गए हैं। 2 युवक और 1 छात्रा गिरफ्तार हो गए हैं। मेरी सहयोगी वंदना सिरोही इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ यूजूम से मेरे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। वंदना, हम ग्राउंड पर भी जाएंगे। इंडिया न्यूज की टीम इस खबर के सामने आने के बाद ही लगातार उन राज को ढूंढने के लिए लग गई है, उन सबूतों को तलाशने में लग गई है जिसमें इस खबर से जुड़ी हुई सच्चाई सामने रख सके। हम बहुत ही नियमों का ध्यान रखते हुए, मानकों का ध्यान रखते हुए हर एक फैक्ट दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। अभी तक की तफ्तीश में सामने आया है कि आरोपी छात्रा गिरफ्तार हुई है, 2 युवक गिरफ्तार हुए हैं। ये जो 2 युवक हैं, ये किस सिलसिले में गिरफ्तार हुए? एक को तो वो वीडियो भेजा करती थी, वो दूसरा युवक कौन है? अभी तक की तफ्तीश क्या कह रही है? देखिए, मामला बेहद सेंसिटिव है, इसलिए हमें जरूरी हो जाता है कि इस मामले को बड़े गंभीरता से, ध्यान से लोगों के सामने पेश किया जाए। लेकिन इस मामले की गंभीरता को समझते हुए ही एसआईटी का गठन कर दिया गया है। और बड़ी खबर आपको ये भी बता दें कि जो हॉस्टल के तमाम वार्डन्स हैं, उनको हटाने की मांग लगातार जो छात्र कर रहे थे, गुस्से में थे छात्र। कल रात 1:30 बजे तक उन्होंने प्रदर्शन किया है, मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाकर विरोध कर रहे थे। उनकी एक मांग यह भी थी कि हॉस्टल की तमाम जो वार्डन्स हैं उनको हटा दिया जाए। ऐसा अब बताया जा रहा है कि इन सभी वार्डन्स का तबादला किया जा रहा है, उनका ट्रांसफर किया जा रहा है, उनको हटाया जा रहा है, नए सिरे से यहाँ पर नियुक्तियां की जाएंगी। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह भी है कि जो यहाँ पर छात्राएं हैं वो परिसर छोड़कर जा रही हैं, कैंपस छोड़कर जा रही हैं। उनके अभिभावक, उनके पेरेंट्स उनको लेने के लिए पहुंच चुके हैं और एक एक करके छात्राओं के यहाँ से जाने का सिलसिला तेज हो गया, क्योंकि डर बैठ गया है लोगों के मन में, इन छात्राओं के मन में, कि ऐसी घटना उनके साथ भी हो सकती है। परिजन भी चिंतित है और यही वजह है कि इस मामले को यूनिवर्सिटी प्रशासन भी लगातार छुपाने की कोशिश कर रहा है। तमाम सवाल छात्रों की ओर से उठाए गए हैं। विरोध प्रदर्शन करते हुए छात्रों ने कहा कि अगर यहाँ पर कुछ नहीं था, जैसा कि प्रबंधन की ओर से कहा गया कि केवल जो आरोपी छात्रा है उसने अपना ही वीडियो लीक किया था, अपना ही वीडियो उसने शेयर किया था, तो आखिर सवाल ये उठता है कि 2 दिन के लिए कैंपस को बंद क्यों कर दिया गया, 2 दिन के लिए छुट्टी का ऐलान क्यों हुआ, नॉन टीचिंग डे क्यों घोषित किया गया। और अब आपको यह भी बता दें कि 6 दिन के लिए पूरी यूनिवर्सिटी को शटडाउन कर दिया गया है, यानी 6 दिन तक कक्षाएं यहाँ पर नहीं लगेंगी, कोई क्लास नहीं होगी, क्योंकि हालात तनावपूर्ण लगातार बनते हुए दिख रहे हैं। अधिकारियों की ओर से भी इस मामले को लेकर गंभीरता दिखाई जा रही है। अब एसआईटी का क्योंकि गठन हो रहा है जिसमें महिलाएं भी शामिल रहेंगी, महिला अधिकारी भी रहेंगी। एक प्रेशर तो बड़ी खबर इस वक्त बता दें कि वार्डन का तबादला हो गया है। लगातार ये मांग उठाई जा रही थी छात्रों की ओर से कि जो हॉस्टल की वार्डन है उनकी लापरवाही साफ तौर से देखी गई है। ऊपर से उन्होंने लीपापोती इस मामले को लेकर की है। इस मामले को दबाने की पूरी कोशिश जितनी वार्डन कर सकती थी उन्होंने कोशिश की। ऐसे में छात्रों का गुस्सा साफ तौर से देखा जा सकता है। इसी उबाल को देखते हुए हॉस्टल से जो छात्र हैं वो वापसी कर रहे हैं, एक एक करके हॉस्टल छोड़ रहे हैं। ऐसे में वार्डन पर जो तमाम सवाल उठे हैं, क्योंकि इंडिया न्यूज ने भी बातचीत करने की कोशिश की थी, फोन रिसीव कर लिया था हॉस्टल की वार्डन राजविंदर ने, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। यानी जैसे ही बताया गया कि इंडिया न्यूज से हम बातचीत कर रहे हैं, उन्होंने तुरंत फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। उसके बाद फोन उन्होंने नहीं उठाया, क्योंकि तमाम ऐसे सवाल थे जिसका जवाब वो नहीं दे पाती, क्योंकि सवाल उठना लाजमी है। मामला बेहद सेंसिटिव है और फरवरी से ही इस मामले को लेकर बताया जा रहा है कि शिकायतें आ रही थी। उसके बावजूद भी हॉस्टल की वार्डन ने इस मामले को छुपाने की कोशिश की, दबाने की कोशिश की। हो सकता है कि यूनिवर्सिटी डिफेम हो रही है, इस वजह से उन्होंने ऐसा किया हो, लेकिन और भी कई ऐसी चीजें हैं जो इस मामले की गंभीरता को
देखते हुए समझी जा सकती है कि नजरअंदाज नहीं कर सकते आप, इतना गंभीर ये मामला है। इसीलिए हॉस्टल की वार्डन को हटाया जा रहा है। जितने भी हॉस्टल से अलग अलग सभी हॉस्टल्स को हटाने की जो कवायद है वार्डन की वो शुरू हो चुकी है। यही मांग लगातार छात्रों की ओर से की जा रही थी कि हॉस्टल की वार्डन को तत्काल हटाया जाए, क्योंकि उन्होंने इस मामले में अगर शुरुआत में ही कोताही ना बरती होती, इस मामले को नजरअंदाज ना किया होता, तो शायद ये नौबत नहीं आती, ये दिन देखना नहीं पड़ता। 60 जो छात्राएं हैं उनका इस तरह से वीडियो नहीं बनाया जाता। ऊपर से जो यूनिवर्सिटी प्रशासन है उसकी ओर से एक के बाद एक झूठ बोले जा रहे हैं और तमाम झूठ इंडिया न्यूज एक्सपोज कर रहा है। शुरुआत में कहा गया कि एक ही जो आरोपी छात्रा है उसने अपना वीडियो बनाया, उसके बाद वो झूठ सामने आ गया। छात्राओं का ये कहना है कि देखिए हम वीडियोस दिखा रहे हैं, वो प्रूफ दिखा रही हैं। ऐसे कई झूठ है, वंदना, ऐसे कई झूठ है जो कि इंडिया न्यूज की तफ्तीश में अब तक सामने आ चुके हैं। लेकिन इसी बीच इंडिया न्यूज जो कि लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, इंडिया न्यूज की टीम ने वार्डन से बात की है। वार्डन राजविंदर ने फोन उठाया इंडिया न्यूज का और फोन पर वार्डन ने बोला कि वही बोल रही है, यानी कि राजविंदर वही लेडी जो कि वीडियो में उस छात्रा को डांटती फटकारती हुई दिखाई दे रही थी, जो पूछ रही थी आखिर वीडियो क्यों बनाया। इंडिया न्यूज का नाम सुनते ही लेकिन वार्डन ने फोन कट कर दिया। बार बार कॉल करने पर भी दोबारा फोन उठाया नहीं। आरोपी लड़की से पूछताछ में वार्डन राजविंदर ही थी जिसे कॉल किया इंडिया न्यूज ने। के उसी कैंपस में और उसी हॉस्टल एलसीडी हॉस्टल के बाहर खड़े हैं जहां पर ये पूरा एमएमएस कांड सामने आया है। और हमें जो है एक वीडियो देखा था, आपने भी देखा होगा, जिसमें पिंक कलर के कपड़ों के अंदर एक लड़की है जिसे वार्डन जो है कन्फ्रंट कर रही है। ये वही लड़की कही जा रही है जिसने पूरा एमएमएस बनाया है। और उस लड़की के उस वीडियो के अंदर जो वार्डन उस लड़की को कन्फ्रंट कर रही है, उन वार्डन का नाम राजविंदर बताया जा रहा है कि जो कि एलसीडी हॉस्टल की वार्डन है। अब एलसीडी हॉस्टल की जो वार्डन है, जो आपने वीडियो में देखी होगी, ये उनकी तस्वीर जो है हमें मिली है और उनका नंबर मिला है। ये देखिए आप, ये हमें मिला है। और अब जो है हम इनको फोन करेंगे क्योंकि वार्डन का क्या वर्जन है, क्या कुछ चीजें हैं वो सामने आनी बेहद जरूरी है। उनसे बात करेंगे हम और उनका क्या कुछ कहना है ये जानना बेहद जरूरी है। तो मैं अब जो हूँ इस नंबर को, आप नंबर भी देख लीजिए, इस नंबर को डायल करूंगी और उनका क्या कुछ कहना होगा, क्या वर्जन होगा, ये भी जानना जो है बेहद जरूरी है इस पूरे मसले में। तो ये मैं नंबर डायल कर रही हूँ और स्पीकर पर ये नंबर है। तो ये राजविंदर जो वार्डन है उनका नंबर है जिनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। और बेल जा रही है। अब देखते हैं उनका इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है। तो बेल जा रही है लेकिन अभी तक जो है फोन रिसीव नहीं किया गया है। तो हम उनको एक बार और कॉल करते हैं और देखते हैं क्या इस बार वो फोन उठाती हैं कि नहीं। और ये नंबर जो है हमें जो मिला है वो विश्वसनीय सूत्रों से मिला है और हम यही कोशिश कर रहे हैं कि हेलो, हाँ राजविंदर जी बोल रहे हैं जी? मैं पूजा सिंह बोल रही हूँ इंडिया न्यूज से। मैं आपके बारे में जानना चाहती थी मैम, वो एक वीडियो जो आया था लड़की का जिसमें आप उसको कन्फ्रंट कर रहे हैं, जिसने पूरा एमएमएस बनाया था, क्या उस बारे में आप देख सकते हैं राजविंदर जी ने फोन उठाया, बात की, लेकिन जैसे ही हमने एमएमएस के बारे में बात करना शुरू की उन्होंने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। हम एक बार फिर से जो है उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। पूजा मोहाली में मौजूद हैं। पूजा जो कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के इस राज से पर्दा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया न्यूज के और भी संवाददाता जो कि ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, पूजा से हम बात करेंगे और भी हमारे संवाददाता अभी हमारे साथ कनेक्ट होने वाले हैं। लेकिन पहले वंदना, जिस तरीके से सबूतों को मिटाया गया, पिक्चर्स में कुछ और दिख रहा है, तस्वीरों में कुछ और दिख रहा है, दावा कुछ और किया जा रहा है और यही वार्डन राजविंदर ने भी किया। पहले कॉल रिसीव करती है, फिर मालूम होता है कि इंडिया न्यूज से बात कर रहे हैं तो फोन डिस्कनेक्ट कर दिया और दोबारा कॉल रिसीव भी नहीं की गई। मतलब ये सिरे से कोशिश है, शुरुआत से कोशिश है कि मामले को किसी तरह से दबा दिया जाए। और वो जो 7वां फ्लोर है जहां से छात्राएं गायब है, हो सकता है उन्हें भी इसी अंदेशे के साथ गायब किया गया हो या फिर चुप रहने का प्रेशर बनाया गया हो कि कहीं सच्चाई सामने ना आ जाए।
बिल्कुल, कोशिश तो यही की जा रही है और शुरुआत से की जा रही है। आप समझिए कि फरवरी में जब इस मामले की शिकायत हो गई थी, एक मामला उस वक्त ही सामने आ गया था, तभी अगर गंभीरता से इस पर एक्शन ले लिया गया होता तो शायद इतनी बड़ी वारदात नहीं हो जाती। और आज जो यूनिवर्सिटी कैंपस लगातार खाली हो रहा है, उसके लिए हॉस्टल की वार्डन जिम्मेदार है। इस बात को समझना होगा कि हॉस्टल की वार्डन ने शुरुआत से ही इस मामले को दबाने की कोशिश की, लिपापोती इस मामले पर रही है और अभी भी क्योंकि गंभीरता इस मामले की वो नहीं समझ रही है, सेंसिटिविटी इस मामले में नहीं दिखा रही है, क्योंकि जो छात्राएं हैं वो अपने पास जो उनके पास सबूत हैं, जो चैट्स हैं उनके पास, जो कॉल्स उनके पास आए हैं, जो ब्लैकमेलिंग की उनके पास डिटेल्स हैं, वो अगर शेयर कर रही हैं तो उस पर भी सवाल बहुत बड़ा ये दबाने की कोशिश की जा रही है। संख्या में छात्राएं अगर प्रदर्शन कर रही हैं तो ये झूठ कैसे हो सकता है? अगर इतनी बड़ी संख्या में छात्राएं एक ही जैसी बात कर रही हैं तो ये झूठ कैसे हो सकता है? अगर लड़कियों की प्रदर्शन करते करते इस सदमे में तबियत खराब हो जाती है, जिसकी तस्वीरें भी इंडिया न्यूज के पास है, तो ये सब झूठ कैसे हो सकता है? लेकिन इसी सच को दबाने की कोशिश चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कर रही है क्या, या फिर पुलिस पर प्रेशर है क्या? इंडिया न्यूज सच जानकर रहेगा। एक चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की लड़कियां डरी भी हैं, सहमी भी हैं और उन सबसे ज्यादा कहीं ज्यादा उन लड़कियों में गुस्सा है। गुस्सा इस बात का कि उन लड़कियों का पर्सनल वीडियो बनाया गया और फिर वायरल कर दिया गया, जिससे कई छात्राएं सदमे में हैं। और बड़ी खबर इस वक्त आप जानिए, पुलिस जब एक्शन मोड में है तो हॉस्टल की वार्डन अब यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से सस्पेंड कर दी गई है। राजविंदर कौर नाम है जिन्हें सस्पेंड किया गया है। इंडिया न्यूज की टीम ने बात करने की कोशिश भी की थी, लेकिन फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। आज मीडिया को कैंपस में एंट्री नहीं दी गई है। कल सुबह भी जैसे ही मीडिया पहुंची थी, जैसे ही पुलिस पहुंची, जैसे ही खबर डेवलप होने लगी, यूनिवर्सिटी प्रशासन हरकत में आया और फिर मीडिया की एंट्री को लेकर वहां पर रोक लगाई गई। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में 6 दिन की छुट्टी भी घोषित कर दी गई है। मतलब 6 दिन अब क्लासेस नहीं चलेंगी, 6 दिन पढ़ाई नहीं होगी, 6 दिन के लिए क्लासेस सस्पेंड की गई हैं। लेकिन अब यूनिवर्सिटी प्रशासन को लेकर कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। जो तस्वीर में आप वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो उस वक्त का है जब छात्रा वीडियो बना रही थी। ये जानकारी बाकी छात्राओं को मिली, वार्डन को शिकायत की गई और वार्डन फटकारती हुई, डांटती हुई उस छात्रा को नजर आई। और अब जब आज मीडिया को कैंपस में एंट्री नहीं दी गई है, 6 दिन की छुट्टी कर दी गई है यूनिवर्सिटी में, तो वार्डन को भी सस्पेंड करने की खबर है। क्योंकि कई छात्राओं ने कहा था कि वार्डन की मिलीभगत से वीडियो बनाए गए। वंदना हमारे साथ है, ग्राउंड जीरो पर इंडिया न्यूज की टीम भी पहुंची हुई है। लेकिन जैसे हमने कहा कि मीडिया को आज कैंपस में इजाजत नहीं है, वंदना ये सब कुछ क्या संकेत दे रहा है? अगर मीडिया को यहाँ एंट्री नहीं है, अगर मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दिया जा रहा, अगर वार्डन राजविंदर फोन डिस्कनेक्ट कर देती है, ये जानकर कि इंडिया न्यूज से कॉल आया है, हालांकि खबर का असर हुआ है, वार्डन सस्पेंड कर दी गई, लेकिन सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा। इंडिया न्यूज आवाज उठाएगा, जो भी आरोपी है कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल रचना, अगर इसी वार्डन पर पहले एक्शन ले लिया गया होता तो शायद आज ये नौबत नहीं आती, क्योंकि ये वार्डन शुरुआत से ही इस पूरे मामले को जानती थी, क्योंकि एक एक शिकायत इस वार्डन के पास पहुंच रही थी। वो तस्वीर भी हमने देखी है जब ये वार्डन उस आरोपी छात्रा को धमकाते हुए, डांटते हुए नजर आ रही है। लेकिन मिलीभगत का भी मामला यहाँ पर सामने आ रहा है, वो भी शक की सुई गहराती जा रही, क्योंकि जिस तरीके से पूरे मामले पर पर्दा डालने की कोशिश की गई है इसी वार्डन की ओर से, क्योंकि जब इंडिया न्यूज ने फोन पर बातचीत करने की कोशिश की तब भी मीडिया से उन्होंने बातचीत नहीं की और फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। उसके बाद अब जब 7वीं मंजिल का राज पूछने की कोशिश की जा रही है, उसको लेकर इन्वेस्टिगेशन इंडिया न्यूज लगातार चला रहा है कि आखिर 7वीं मंजिल पर जो छात्राएं थी, जो इस पूरे घटनाक्रम की अहम गवाह हो सकती हैं, उनको कहां छुपा दिया गया है, वो लड़कियां कहां गायब हो गई हैं। इस वार्डन को जरूर उसके बारे में पता होगा, लेकिन बड़ी कार्रवाई इस मामले पर की गई है क्योंकि वार्डन को हटा दिया गया है। यही मांग लगातार छात्रों की ओर से की जा रही थी और दूसरे कैंपस के भी छात्र यहां पर इकट्ठा हो गए थे। देर रात तक हंगामा हुआ, नारेबाजी की गई और सवाल तमाम पूछे गए हैं। पूरे मामले को लेकर ट्रांसपेरेंसी की बात यहां पर की जा रही है। मांग छात्रों की यही है कि ट्रांसपेरेंसी इस मामले में मेंटेन की जाए और यही वजह है रचना की जो एफआईआर की कॉपी है वो छात्रों के सामने पेश कर दी गई है। यही ट्रांसपेरेंसी तो नहीं थी वंदना, जो लड़कियां प्रदर्शन कर रही थी वो ये भी कह रही थी कि 4 दिन हो गए हैं इस मामले को सामने आए हुए, मतलब वार्डन से पहले शिकायत की गई, मामला दबा दिया गया। जब छात्राएं गुस्से में आई, जब मीडिया तक बात पहुंची, जब पुलिस तक बात पहुंची, तब जाकर ये एक्शन हुआ है। वरना ये बहुत हद तक संभव है कि वार्डन तक बात जाती, वार्डन छात्राओं को चुप करा देती, वार्डन इस बात को दबा देती और यूनिवर्सिटी प्रशासन पूरा सहयोग करता इस मामले को दबाने के लिए, अगर मामला मीडिया में ना आया होता तो। बिल्कुल।
सही बात है। अगर मीडिया में इस मामले को लेकर प्रेशर नहीं पड़ता यूनिवर्सिटी प्रशासन पर या हॉस्टल की वार्डन पर, तो शायद इतना मामला भी खुलकर सामने नहीं आता और मीडिया का सपोर्ट मिला, तभी ये जो छात्र छात्राएं हैं वो भी मुखर होकर अपनी बात को सामने रखते हुए नजर आए हैं। अदरवाइज क्योंकि उनको भी दबाने की कोशिश की गई है। बताया जा रहा है कि शनिवार को जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे उन पर बल का इस्तेमाल भी किया गया और एक मैसेज भी वायरल हुआ था कल भी, रविवार को भी, जब छात्र प्रदर्शन कर रहे थे कि किसी भी वक्त जो पुलिस है वो उन छात्रों पर लाठीचार्ज कर सकती है, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई थी। हालांकि जब मामला और ज्यादा गंभीर हुआ और इंडिया न्यूज ने भी इस खबर पर इन्वेस्टिगेशन शुरू की, मुहिम शुरू की, तो लगातार जब हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, छात्रों से बात की, उन्होंने तमाम खुलासे एक एक करके कड़ियां जोड़ते हुए नजर आए। तब जाकर थोड़ा प्रेशर बना और जो भारी फोर्स है वो वहां पर डिप्लॉय कर दी गई और उसके बाद से ही लगातार सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। बहुत से ऐसे राज हैं जिनका खुलना बेहद जरूरी है और वो राज कब पर्दाफाश होगा उनका, यह भी देखना दिलचस्प होगा। अब हॉस्टल की वार्डन को तो हटा दिया गया है, लेकिन अभी भी कई ऐसे लोग हो सकते हैं, स्टाफ मेंबर्स हो सकते हैं जो इस पूरे मिलीभगत में शामिल होंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी प्रबंधन की ओर से लगातार झूठ इस बात को लेकर बोला गया है कि जो वहां पर बाथरूम है वो पूरी तरह से कवर्ड है, लेकिन जो इंडिया न्यूज ने तस्वीरें दिखाई है, जो हमारे पास तस्वीरें आई है, उसमें पूरी तरह से वो अनरूफ दिखाई दे रहे हैं, वहां पर कोई सीलिंग नहीं है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इस मामले को दबाने की कोशिश क्यों की गई है। तमाम ऐसी चीजें हैं जो एक के बाद एक परत दर परत खुलकर सामने आ रही है। कई ऐसी चीजें वंदना जो कई सवाल खड़े कर रही हैं, क्योंकि तस्वीरों में सच कुछ और नजर आ रहा है और यहाँ सच को दबाने की कोशिश में कुछ और बातें नजर आ रही हैं। इंडिया न्यूज लगातार सवाल कर रहा है और सवाल इंडिया न्यूज के दर्शक भी देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। विपिन परमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। विपिन, बिना देर किए आप सीधा ये तस्वीरें दिखाइए, फिलहाल आज माहौल क्या है? खबर अभी ये भी है कि मीडिया को कैंपस में एंट्री नहीं है, मतलब सच को दबाने की पूरी कोशिश यहाँ यूनिवर्सिटी प्रशासन की। तो मैं तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहूंगा कि आज विपिन आप रहिए। बड़ी खबर दर्शकों को हम बता दें, इस वक्त यहाँ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी प्रशासन मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है मोहाली केस मामले में, जिसमें हॉस्टल से घर जा रहे हैं अब छात्र। कई छात्र ऐसे हैं जो घर जा रहे हैं, कई छात्राएं ऐसी हैं जो घर जा रही हैं, कई छात्राओं के परिजन वहां पर पहुंच गए हैं जो उन्हें घर लेकर जा रहे हैं, क्योंकि ये केस ऐसा सामने आया है जिसने हर माँ बाप की बेचैनी को बढ़ा दिया है। हर माँ बाप के जहन में अपनी बेटी की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं और वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। विपिन परमार के जरिए भेजी गई एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जिसमें गेट से निकलते हुए, हॉस्टल के गेट से निकलती हुई कई छात्राएं नजर आ रही हैं। विपिन, आपकी भेजी हुई रिपोर्ट हम चला रहे हैं, आपकी भेजी हुई तस्वीरें हम चला रहे हैं। छात्राएं क्या हॉस्टल छोड़ने पर मजबूर हो गई हैं? नौबत ये आ गई है क्या? विपिन, देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं 6 दिन की छुट्टी जो है वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में डिक्लेयर कर दी गई है। ये गेट्स कल मीडिया के लिए खुले थे, लेकिन आज ये गेट्स जो है वो मीडिया के लिए भी बंद कर दिए गए हैं। ऐसे में 6 दिन की छुट्टी और साथ ही साथ जो हॉस्टल वार्डन थी राजविंदर कौर, जिसकी FIR पर ये तमाम कार्रवाई हुई है, उसे सस्पेंड करने का काम जो है वो कर दिया गया। आप देख सकते हैं कि बच्चे जो हैं, ये हॉस्टल्स लगातार खाली हो रहे हैं। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का ये कैंपस है जहां पर कल देर रात तक हंगामा जो है बच्चों की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर किया गया। ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम चीजें हैं जिनको लेकर आप स्पष्टीकरण जो है वो यूनिवर्सिटी प्रबंधन को देना होगा, क्योंकि लगातार कई सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं कि हॉस्टल LC की जो 7वीं मंजिल है उसकी जो लड़कियां थी, क्योंकि बाकी लड़कियों की ओर से कई सवाल खड़े किए गए कि वहां पर जो लड़कियां रह रही थी वो जो है वो बताई जा रही थी। और ऐसे में अगर बात करें यूनिवर्सिटी प्रबंधन की, तो अब यूनिवर्सिटी प्रबंधन की ओर से ये फैसला किया गया कि 6 दिन के लिए यूनिवर्सिटी जो है उसे बंद कर दिया गया है, बच्चों को छुट्टी दे दी गई है और आज मीडिया के लिए भी तमाम राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी के अंदर जाने के जो है उन्हें बंद कर दिया गया है। कई सवाल हैं जो कि रंकज वर्मा की इन्वेस्टिगेशन करते हुए ITV नेटवर्क के हाथ में आए हैं। जो FIR में नंबर रजिस्टर किया गया था, लिखा गया था, उस नंबर की जब हमने पड़ताल करी, जो कि रंकज वर्मा की DP के साथ लगातार व्हाट्सएप मैसेजेस इसी हॉस्टल में उस लड़की को भेजे जा रहे थे, उस नंबर का एक रिकॉर्ड है हिस्ट्री का, ब्लैकमेलिंग का। उस पे लगातार कमेंट्स आप पढ़िए तो उसमें साफ तौर पर कई ऐसे परिवार हैं या लड़कियां हैं जिनकी ओर से ऐसे कई खुलासे हैं विपिन, जो पंजाब से लेकर हिमाचल की पुलिस से सवाल कर रहे हैं। सवाल ये भी कि अगर इस युवक का ऐसा रिकॉर्ड
था तो पुलिस ने जरूरी कदम वक्त से क्यों नहीं उठाए। सवाल यह भी कि यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से सच को क्यों दबाने की कोशिश हो रही है। सवाल यह भी कि 7वें फ्लोर से हॉस्टल की छात्राएं आखिर कहां गायब हैं। इस बीच 6 दिन की छुट्टी जिसमें छात्राएं अब घर जाती हुई तस्वीरें आपको दिख रही हैं। विपिन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विपिन, आप रहिएगा, एक बहुत छोटा सा ब्रेक, लौट रहे हैं।